नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। कैसे मिलेगा नर्सरी में एडमिशन, स्कूल कैसे नाप रहे हैं दूरी, जाने पर जानकारी। जो नर्सरी के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नियम यह है कि बच्चों को उनके नजदीकी स्कूलों में एडमिशन दिए जाएंगे, लेकिन स्कूलों की दूरी नापने के तरीके से पेरेंट्स परेशान हैं। दिल्ली के स्कूल दूरी नापने के अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। बता दें कि स्कूलों ने दूरी कैलकुलेट करने के अपने अपने फंडे निकाले हैं। कुछ गूगल मैप से रोड डिस्टेंस चेक करते हैं, कुछ सीधी लाइन यानी एरियल या रेडियल डिस्टेंस में नापते हैं, कोई स्कूल ट्रांसपोर्ट या बस कनेक्टिविटी देखते हैं, तो कुछ पूरी कॉलोनी या नेबरहुड को एक कैटेगरी में डालकर पॉइंट्स देते हैं। वही इंडिविजुअल एड्रेस नहीं देखते। नतीजा यह है कि एक ही घर का पता एक स्कूल में 70 पॉइंट्स दिलाता है तो दूसरे में सिर्फ 20 या 0। पेरेंट्स का कहना है कि यह तो लॉटरी से भी बदतर है। दिल्ली के छात्रों को मिलेगा मुफ्त लैपटॉप, लेकिन पूरी करनी होगी ये शर्तें। रेखा गुप्ता सरकार ने लगाई मुहर। जे रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना यानी कि फ्री लैपटॉप स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और पढ़ाई में डिजिटल संसाधनों की पहुंच को मजबूत करना है। यह योजना शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू की जाएगी। बता दें कि योजना के तहत 1200 मेधावी छात्रों को i7 कॉन्फ़िगरेशन वाले मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। प्रत्येक लैपटॉप की कीमत 60,000 से अधिक होगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने 7 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट तय किया। सरकार का मानना है कि डिजिटल माध्यमों से शिक्षा को सशक्त बनाकर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकेगा। इस शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट से सच आया बाहर, 65,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट की भारी कमी। यह शिक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक पूरे भारत में 65,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में 10 से कम स्टूडेंट हैं, जबकि 2024-25 में 5149 स्कूलों में जीरो एनरोलमेंट की रिपोर्ट आई। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक जीरो एनरोलमेंट वाले 70% से ज्यादा स्कूल तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में, जो सरकारी स्कूल नेटवर्क में स्टूडेंट अटेंडेंस में क्षेत्रीय अंतर को दिखाता है। यह डेटा जो पिछले हफ्ते लोकसभा में MP कार्ति P चिदम्बरम और अमरिंदर सिंह राजा वारिंग के सवालों के लिखित जवाब में शेयर किया गया था। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस से इकट्ठा की गई जानकारी पर आधारित है। नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, जानलेवा लपटों से बाहर निकाला गया एक परिवार, 2 बच्चे भी शामिल। देखें तस्वीरें। जो दिल्ली के नरेला में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। 3 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग में सब ध्वस्त हो गया। फैक्ट्री में अंदर फंसे परिवार को सकुशल निकाला गया, जिसमें 2 बच्चे, महिला और पुरुष शामिल हैं। में 3 कैटस एम्बुलेंस की गाड़ियां भी मौजूद थे। गनीमत रहे कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन ने उपाध्यक्ष की माने तो आग शॉर्ट सर्किट से लगी। गनीमत रही कि रविवार को फैक्ट्री बंद थी तो कोई भी लेबर अंदर नहीं था। दिल्ली में सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो सावधान, 15 दिन में RC ट्रांसफर कराना अनिवार्य। राजधानी दिल्ली में पुरानी कार या बाइक खरीदने वाले लोगों के लिए अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि RC अपने नाम ट्रांसफर कराना अनिवार्य कर दिया गया। नई व्यवस्था के तहत वाहन खरीदने के बाद 15 दिनों के भीतर RC ट्रांसफर नहीं कराने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया है। दरअसल यह फैसला हाल ही में लाल किले के पास हुए कार धमाके की जांच के दौरान सामने आई खामियों के बाद लिया गया। जांच में सामने आया था कि धमाके में इस्तेमाल की गई कार पुरानी थी, लेकिन उसके दस्तावेज अभी भी पूर्व मालिक के नाम पर दर्ज थे। इससे पुलिस को असली इस्तेमालकर्ता तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब यमुना किनारे कर सकते हैं निजी आयोजन, असीता पार्क के हरे लॉन आम लोगों के लिए खुले। राजधानी दिल्ली में अब शादी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक आयोजन व अन्य कार्यक्रमों के लिए यमुना नदी किनारे हरियाली के बीच आयोजन करना संभव हो गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ITO के पास स्थित असीता ईस्ट पार्क के हरे भरे लॉन को आम लोगों के लिए बुकिंग हेतु खोल दिया है। इससे न सिर्फ लोगों को खुले व प्राकृतिक माहौल में कार्यक्रम आयोजित करने का विकल्प मिलेगा, बल्कि यमुना से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ेगा। असीता ईस्ट पार्क के अलग अलग लॉन को 40,000 से लेकर 3,30,000 रुपये प्रतिदिन की दर से बुक किया जा सकता है। किराया क्षेत्रफल व लॉन की श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया गया है।
दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ एनएसयूआई का अनोखा प्रदर्शन, सांता क्लॉज की पोशाक में कार्यकर्ताओं ने बांटे मास्क। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ एनएसयूआई ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सांता क्लॉज की पोशाक पहनकर लोगों को N95 मास्क और मिठाइयां बांटी। मैं सांस लेने का अधिकार की मांग करते हुए उन्होंने हवा की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाई। मॉल क्रिसमस थीम पर सजे और सांता का रॉक स्टार लुक लोगों को पसंद आ रहा है। बता दें कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सांता क्लॉज की पोशाक में रविवार को दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन टू मार्केट, कैनॉट प्लेस सहित कई जगहों पर लोगों को N95 फेस मास्क, मिठाइयां और सीक्रेट सांता पत्र बांटे। एनएसयूआई ने दिल्ली में बढ़ते गंभीर प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता फैलाने और सांस लेने का अधिकार की मांग उठाते हुए यह अभियान चलाया। नोट्स में हवा की गुणवत्ता और इसके खतरनाक प्रभाव के बारे में बताया गया। इस सालों के विवाद के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में नए प्राचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में सालों के विवाद के बाद नए प्राचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। कॉलेज प्रशासन ने इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 10 जनवरी निर्धारित की गई है। यह नियुक्ति कॉलेज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। दिल्ली के करोल बाग में उद्घाटन के बाद भी बंद हेरिटेज पार्क, चिल्ड्रन पार्क के निर्माण के बाद ही मिलेगी एंट्री। दिल्ली के करोल बाग में हेरिटेज पार्क उद्घाटन के बाद भी जनता के लिए बंद है। पार्क में अभी चिल्ड्रन पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि चिल्ड्रन पार्क बनने के बाद ही हेरिटेज पार्क में लोगों को प्रवेश मिलेगा। इससे स्थानीय लोगों को पार्क खुलने का इंतजार है। वहीं कबाड़ से कमाल की परियोजना के तहत करोल बाग के अजमल खां पार्क में बनाए गए हेरिटेज पार्क का दीदार अब लोग चिल्ड्रन पार्क के निर्माण के बाद ही कर सकेंगे। यहां पर आने वाली भीड़ और आसपास के बच्चों खेलने के लिए पर्याप्त गतिविधियां न होने की वजह से निगम ने इसमें चिल्ड्रन पार्क न जोड़ने का निर्णय लिया है। ईरानी महिला के पर्स से गायब किए $1600 अमेरिकी। दिल्ली से फिलिक्स बस का हेल्पर गिरफ्तार। दिल्ली में एक ईरानी महिला के पर्स से $1600 अमेरिकी चोरी हो गई। पुलिस ने फिलिक्स बस के हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया। महिला ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हेल्पर को पकड़ लिया और मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में माचिस नहीं देने पर बदमाशों ने युवक पर बियर की टूटी बोतल से किया हमला, 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में माचिस न देने पर बदमाशों ने एक युवक पर बियर की टूटी बोतल से हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बता दें कि मध्य जिले के उपायुक्त के मुताबिक 15 दिसंबर की शाम करीब 4 बजे अजमल खान पार्क में हत्या के प्रयास की एक घटना सामने आई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ इंटरनेट मीडिया रील बना रहा था, तभी पास में शराब पी रहे 3 अज्ञात व्यक्तियों ने उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। भारत मंडपम में 23वां इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो संपन्न विद स्वदेशी इलेक्ट्रिक व्हीकल L5 वाहनों ने दिखाया दम। जी हां, भारत मंडपम नई दिल्ली में 23वां ईवी एक्सपो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस एक्सपो में स्वदेशी इलेक्ट्रिक वाहनों और L5 वाहनों ने अपनी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन किया, जो भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग की प्रगति को दर्शाता है। वह प्रदर्शनी में नवीनतम ईवी तकनीक और नवाचारों को प्रदर्शित किया गया, जिससे यह क्षेत्र के विशेषज्ञों और उत्साहित लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया। बड़ी कंपनियों का फोकस L5 इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहनों की ओर दिखा। इसमें शीर्ष 20 से ज्यादा कंपनियों ने अपने L5 हैवी वाहन को एक्सपो में प्रदर्शित किया था। यही नहीं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने के लिए इसमें कई स्तरों पर नए प्रयोगों की भी झलक देखने को मिली। दिल्ली में आवारा कुत्तों का कहर, स्कूल से लौट रही 4वीं कक्षा की छात्रा पर हमला कर काटा, हाथ टूटा। जब पीड़ित रविवार का आरोप है कि खूंखार कुत्तों को लेकर एमसीडी रोहिणी जोन में पूर्व में शिकायत भी दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में निगम के प्रति भारी रोष है। नेहरू प्लेस में 7 साल बाद भी मल्टी लेवल पार्किंग अधूरी, 2 लाख ग्राहकों के पार्किंग संकट पर 2026 में मिलेगी राहत। दिल्ली के नेहरू प्लेस में मल्टी लेवल पार्किंग का काम 7 साल बाद भी अधूरा है, जिससे लगभग 2 लाख ग्राहकों को पार्किंग की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट से राहत मिलने की उम्मीद अब 2026 तक है, जब परियोजना के पूरा होने की संभावना है। बता दें कि इससे जहां मार्केट में आने जाने में असुविधा होती है, वही क्षेत्र भी अक्सर जाम की चपेट में रहता है। समस्या के समाधान के लिए मल्टी लेवल पार्किंग का काम 7 वर्ष पहले शुरू किया गया, जिसे
इसे 18 महीने में बन जाना था। अब पर पहले लॉकडाउन फिर अलग अलग कारणों से काम विलंबित होता रहा। केबल फिनिशिंग का काम पूरा कर इसे दिसंबर 2025 में शुरू करने की तैयारी थी, तो अब प्रदूषण ने रोक लगा दी। मैग्रेव की पाबंदियों के चलते फिनिशिंग से लेकर फुटपाथ और पार्किंग के चारों ओर सड़क बनाने का काम रुक गया। अब वर्ष 2026 में ही लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है दिल्ली का पुलिस विभाग, कामकाज हो रहा प्रभावित। दिल्ली पुलिस कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रही है, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। स्वीकृत पदों से 9248 पद खाली हैं। मैं खासकर एसीपी के पद जनसंख्या वृद्धि के साथ पुलिस पर काम का बोझ बढ़ रहा है, जिससे कर्मचारियों को लंबी ड्यूटी करनी पड़ रही है। मैं गृह मंत्री ने चिंता जताई है कि लेकिन थानों में कर्मचारियों की कमी के कारण कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिक्कतें आ रही है। बता दें कि दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो मौजूदा समय में दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जिसे देखते हुए नए सिरे से और अधिक पद स्वीकृत किए जाने चाहिए, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। मैं जाहिर तौर पर कर्मचारियों की भारी कमी के कारण दिल्ली पुलिस राजधानी वासियों को बेहतर कानून व्यवस्था नहीं दे पा रही है। राजधानी में अपराध का ग्राफ साल दर साल बढ़ रहा है। इसके साथ ही जांच अधिकारियों पर मुकदमों का बोझ भी बढ़ रहा है। दिल्ली में नकली प्रीमियम मोबाइल गिरोह का भंडाफोड़, 512 फर्जी सैमसंग फोन बरामदे, चीन से मंगवाते थे पार्ट्स। दिल्ली में सैमसंग के नकली प्रीमियम फोन बनाने और उन्हें देश भर में बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में सरगना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने नकली फोन और उन्हें बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। यह गिरोह काफी समय से इस अवैध कारोबार में लिप्त था, जिससे सैमसंग कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था। पुलिस ने इस संबंध में 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान गिरोह के मुख्य सरगना अशोक बिहार के हाकिम, इंद्र बिहार ब्रिजपुरी के मेहताब अहमद अंसारी, बुद्ध बिहार रोहिणी के रवि आहूजा और करोल बाग के राहुल के रूप में हुई है। पुलिस को इनके गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि आरोपित किन किन लोगों को यह मोबाइल फोन बेच रहे थे। सभी से पूछताछ जारी है। इस चाय नाश्ते पर 2 करोड़, स्टेज पर 5 करोड़, पीएम की रैली में आदिवासी फंड का दुरुपयोग, आम आदमी पार्टी के गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार और पीएम मोदी पर आदिवासी फंड के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए। आपका आरोप है कि भाजपा सरकार ने गुजरात में आदिवासी फंड का पैसा पीएम मोदी और तमाम वीवीआईपी लोगों के कार्यक्रमों में सुविधाओं को जुटाने में खर्च किया। आप नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 7 करोड़ का पंडाल, 3 करोड़ का गुबंद, 5 करोड़ का स्टेज, 2 करोड़ का चाय समोसे जैसे भारी भरकम खर्चों का ब्यौरा दिया है। अरावली खत्म हुई तो ना मिलेगा पानी ना साफ हवा, जानिए कैसे मच सकते दिल्ली एनसीआर में तबाही। दिल्ली एनसीआर के लिए फेफड़ों का काम करने वाला अरावली का सुरक्षा कवच खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट की एक नई परिभाषा ने अरावली के 90% हिस्से को कानूनी सुरक्षा से बाहर कर दिया है। नई परिभाषा की वजह से जो क्षेत्र पहले संरक्षित थे वे अब खनन और निर्माण के लिए खोले जा सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अरावली की पहाड़ियों को काटकर वहां कंक्रीट का जंगल बनाया गया तो आने वाले समय में दिल्ली न केवल सांस लेने के लिए तरसेगी बल्कि भीषण जल संकट और रेगिस्तानी गर्मी की चपेट में भी आ जाएगी। अरावली पहाड़ियां करीब 1.5 बिलियन वर्ष पुरानी है। वह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। मैं दिल्ली एनसीआर के लोग जो स्वच्छ हवा सांस में लेते हैं वह केवल इन्हीं पहाड़ियों की वजह से मुमकिन हो रहा है। बांग्लादेश में नहीं रुक रही हिंसा, घर में घुसकर नेता को मारी गोली, अस्पताल में चल रहा इलाज। नेशनल सिटीजन पार्टी की लेबर विंग के नेता 42 वर्षीय मोहम्मद मोतलेबे सिकदर को सोमवार सुबह करीब 11:45 पर खुलना में गोली मार दी गई। मैं घटना शहर के सोनाडांगा इलाके में एक घर के भीतर हुई। एनसीपी की खुलना महानगरीय इकाई के आयोजक सैफ नवाज के हवाले से बांग्लादेशी अखबार प्रोथम ओलो ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मोतलेबे सिकदर पार्टी के लेबर विंग के जातीय श्रमिक शक्ति के केंद्रीय आयोजक और खुलना मंडल के संयोजक हैं। मैं खुलना में जल्द ही पार्टी की एक मंडल स्तरीय श्रमिक रैली होने वाली थी और वह उसी की तैयारियों में जुटे हुए थे। चुनावी बॉन्ड रद्द होने के बाद भी बीजेपी मालामाल, 1 साल में मिला कांग्रेस से 12 गुना ज्यादा चंदा, जाने किसने कितना दिया। जब फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया था, लेकिन इसका असर सियासी पार्टियों को मिलने वाले चंदे पर नहीं पड़ा। बॉन्ड स्कीम रद्द होने के 1 साल बाद भाजपा को 2024-25 में खूब चंदा मिला। भाजपा की 2024-25 की कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान पार्टी को 6088 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इसी साल लोकसभा के चुनाव थे, यह 2023-24 में मिले 3967 करोड़ रुपए से करीब 53% ज्यादा है। यह रिपोर्ट 8 दिसंबर को भाजपा ने सबमिट की थी, जिसे चुनाव आयोग
आयोग ने पिछले सप्ताह प्रकाशित की है। वहीं इस दौरान कांग्रेस को 522 करोड़ 13 लाख रुपए का चंदा मिला, जो भाजपा से करीब 12 गुना कम है। भाजपा ने 162 पन्नों की रिपोर्ट सबमिट की है। 2024-25 में चुनावी ट्रस्टों ने भाजपा को 3744 करोड़ रुपए दान किए। यह कुल चंदे का 61% है। बाकी 2344 करोड़ रुपए दूसरे लोगों ने चंदे में दिए। वह ट्रस्टों के अलावा भाजपा को जिन्होंने सबसे ज्यादा चंदा दिया उनमें कई कंपनियां शामिल है। ईडी की चुनौती वाली याचिका पर राहुल सोनिया को नोटिस, 12 मार्च को होगी अगली सुनवाई। जी नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें आरोपितों को 50 लाख की रकम के लिए 2000 करोड़ की संपत्ति मिलने का मामला है। एसजी ने बताया कि एक निजी व्यक्ति की शिकायत पर कोर्ट ने संज्ञान लिया, जिसे हाईकोर्ट ने सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 12 मार्च तक स्थगित कर दी। और लास्ट माइल कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में दिल्ली सरकार का बड़ा कदम। जब प्रदूषण की वजह से वर्तमान में दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं है, तमाम शक्ति के बाद भी स्थिति में अधिक सुधार नहीं हो रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार का मानना है कि दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, विशेषकर दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क को मजबूत करने के साथ साथ लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक पहुंचाना जरूरी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार ने परिवहन विभाग को बेहतर करने के लिए वर्तमान बजट में 60% अधिक राशि का प्रावधान किया है। इस बजट में दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए भी समुचित धनराशि रखी गई है, ताकि उसकी वर्तमान परियोजनाओं में किसी प्रकार की बाधा न आए। तिहाड़ के कैदियों को क्रिसमस पर स्पेशल डाइट का बेसब्री से इंतजार, जाने क्यों हुई बजट में कटौती। जब क्रिसमस नजदीक आते ही तिहाड़ जेल के कैदियों के बीच खास मौकों पर मिलने वाली स्पेशल डाइट को लेकर उम्मीदें फिर से जाग गई है। पहले तिहाड़ में 26 जनवरी, 15 अगस्त, होली, दीपावली, ईद और क्रिसमस से जैसे विशेष दिनों पर हर कैदी को 35 रुपये हर शख्स के हिसाब से स्पेशल डाइट दी जाती थी, लेकिन यह व्यवस्था पिछले 2 साल से बंद है। इससे कैदी मायूस हैं। पुराने और चोरी के फोन पर फर्जी IMEI स्टिकर चिपकाकर लोगों को लगाते थे चूना, अब पुलिस गिरफ्त में। जी हां, चीन से मोबाइल के पुर्जे और फर्जी IMEI स्टिकर मंगाकर पुराने और चोरी के मोबाइल को ब्रांडेड बताकर बेचने वाले गिरोह का स्पेशल सेल ने भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 4 आरोपियों को पकड़ा है। गिरोह का सरगना अपने कर्मचारियों की मदद से सैमसंग के हाई एंड मॉडल असेंबल कराता था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हाकिम उम्र 36 वर्षीय, सरगना मेहताब अहमद अंसारी उम्र 36 वर्षीय, रवि आहूजा उम्र 36 वर्षीय और राहुल उम्र 33 वर्षीय के तौर पर हुई है। उनके पास से 512 नकली सैमसंग प्रीमियम मोबाइल फोन, 124 मदरबोर्ड, 138 मोबाइल बैटरियां, 459 फर्जी IMEI स्टिकर और बड़ी मात्रा में मोबाइल एक्सेसरीज और विशेष असेंबलिंग टूल से बरामद हुए हैं। एक कैब में युवती के साथ बदसलूकी, विरोध करने पर दी गाली, बीच सड़क पर उतारकर फरार। जब गुरुग्राम में एक रैपिडो कैब ड्राइवर द्वारा एक युवती के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। युवती ने आरोप लगाया कि ड्राइवर ने उसे सड़क के बीच में कार से उतार दिया और गाली गलौज करने लगा। उसने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि जब वह शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गई तो उस पर FIR दर्ज न करने का दबाव डाला गया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। घटना का वीडियो स्टार गर्ल नाम की प्रोफाइल से इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था। प्रोफाइल के बायो में युवती ने खुद को एक डिजिटल क्रिएटर बताया। उसने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें वह ड्राइवर से बहस करती दिख रही है। वीडियो में वह कहती है, रैपिडो आप किस तरह के ड्राइवर रखते हैं। इस आदमी ने मुझे सड़क के बीच में कार से उतरने के लिए कहा और मेरे साथ बदसलूकी की। मेरे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन मैं उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराऊंगी। दिल्ली में कोल्ड अलर्ट, 7 डिग्री सेल्सियस की सर्दी, घना कोहरा और जहरीली हवा ने बढ़ाई मुश्किलें। दिल्ली और पास के सटे इलाकों में कड़ाके की सर्दी बढ़ गई है। एक तरफ जहां न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं दूसरी तरफ घने कोहरे ने भी लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बीते 2 दिनों से दिल्ली NCR में ठंड लगातार बढ़ रही है और सुबह से शाम तक धूप नदारत है। घना कोहरे पूरे क्षेत्र में छाया हुआ है, जिससे दृश्यता कम हो गई है और ठिठुरन का एहसास बढ़ गया। ठंडी हवाएं पहले 8 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, लेकिन आज से इनकी गति बढ़कर करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल गई है। इन तेज हवाओं के कारण तापमान में और गिरावट महसूस की जा रही है, जिससे लोगों की रोजमर्रा की परेशानियां बढ़ गई है।
दिल्ली मुंबई इंडिया फ्लाइट AI 887 की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, टेक ऑफ के बाद लौटी। ये दिल्ली से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 887 को सोमवार को उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद तकनीकी कारणों के चलते वापस दिल्ली लौटना पड़ा। यह फैसला विमान में सामने आई तकनीकी खामी के बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इनके SOP के तहत लिया गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि विमान ने दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की और सभी यात्री तथा क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि उड़ान भरने के तुरंत बाद तकनीकी संकेत मिलने पर पायलटों ने एहतियातन विमान को आगे बढ़ाने के बजाय दिल्ली वापस लाने का निर्णय लिया। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विमान को सुरक्षित तरीके से उतारा गया। लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को विमान से उतार दिया गया।